हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ DI मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। DI में हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले टेबल चार्ट, उसके बाद हम पढ़े हैं पाई चार्ट, फिर हम पढ़ चुके हैं बार ग्राफ, और आज के चौथे लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि DI अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट होता है। एक पूरा सब्जेक्ट होता है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो अगर आपको समझ में आ गई, आपने प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन की, तो वो पूरा सब्जेक्ट ही आपकी पकड़ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन तो आते ही हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर क्वेश्चन ना आए। चाहे आप रेलवे का उठा लो, चाहे SSC का उठा लो, बैंकिंग का उठा लो, कैट की तैयारी कर रहे हो तो कैट में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूरा एक सेक्शन ही होता है, राइट। उसके अलावा सिविल सर्विस में जो CSAT पेपर होता है, कई सारे स्टेट के PSCs में होते हैं और UPSC में आता है, राइट। सिविल सर्विस और फॉरेस्ट वाले दोनों में। तो भाई ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपको डाटा रीड करना आना चाहिए। और उसके अलावा कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं, वो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं इसमें पूरे में DI की बात करूं अगर, तो बेसिक चीज़ों में देखो परसेंटेज होता है। परसेंटेज फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जो आपको निकालना आना चाहिए बहुत अच्छे से निकालना आना चाहिए। काफ़ी सारा डाटा आपको याद होना चाहिए कि 1/1 मीन्स 100% होता है, 1/3 मीन्स 33.33% होता है। ऐसे आपको 1/30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज की बात हो गई। परसेंटेज के अलावा फिर आपको एवरेज बहुत यूज होता है, ठीक है दोस्त। एवरेज जो आप जानते हो वो तो होता ही है, उसके अलावा हम वो चीज़ें यहाँ यूज़ नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्टकट में यूज़ करते हैं। और पहले लेक्चर में मैं आपको सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे से, मतलब उतना डिटेल में नहीं, पर DI के अनुसार मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि आप वेटेड एवरेज जैसा भी एवरेज हो, रेशियो लेके निकालोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेशियो, रेशियो का बहुत रोल होता है। रेशियो से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं DI में, और इनडायरेक्ट यानी आपसे पूछेगा कि इसके कंपेयर में ये कितना मोर है या लेस है, तो आप डायरेक्ट रेशियो निकाल लो, सिंपली निकाल लो कि मान लो कि लेट्स से कि 2:3 आ गया। अब भाई आपसे ये पूछेगा कि पहला वाला दूसरे के कंपेयर में कितना लेस है, तो लेस कितना, इसके कंपेयर में एक कम है तो एक, और इसके कंपेयर में बोला जिसके कंपेयर में, तो आप डिवाइडेड बाई वो करोगे। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1/3 की वैल्यू डायरेक्ट आपको याद है, तो ये आप लिखोगे आंसर। तो कई बार आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने आप में DI, ठीक है। इसीलिए मैं इस चीज़ों पर बेस्ड जो भी पूरे कॉन्सेप्ट हैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अब भाई आज मैं अगर बात करूँ कि लाइन ग्राफ के बारे में, लाइन चार्ट के बारे में क्या बताऊँगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे कुछ दे देगा। यहाँ पर ये लाइन ऐसे खींची रहती है, लेट से कि मान लो कि सपोज ये 100, ये 200, ये 300, ये 400 कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज ये प्रोडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऐसे प्रोडक्शन। यहाँ पर ईयर दे देगा, सपोज दिस इज 2010 दे दिया, 2011 दे दिया, 2012 दे दिया, 2013 दे दिया, ऐसे ईयर दे देता है। ये ईयर हो गया। अब यहाँ पर सपोज 2010 में जो प्रोडक्शन था, सपोज लेट से कि 300 था, तो आप यहाँ डाटा ग्राफ बनाओगे। फिर 2011 में सपोज 150 हो गया, तो भाई 150 यहाँ बीचों बीच कहीं लाई करेगा, तो यहाँ। फिर इसमें सपोज यहाँ 200 हो गया, तो यहाँ बनाओगे। 2013 में सपोज लेट से कि 400 हो गया। अब इन सबको आप ज्वाइन करोगे, तो ये आपका जो भी ग्राफ बनेगा वो लाइन ग्राफ कहलाएगा। इस टाइप से लाइन ग्राफ होता है, लाइन चार्ट होता है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। उसके पहले मैं आपको और बता दूं कि भाई मैं आपको एक चीज़ और बताया हूँ। क्या बताया हूँ कि जब भी आप परसेंटेज से कहाँ जाते हो, डिग्री में,
डिग्री, और दूसरा कि डिग्री से परसेंटेज, डिग्री टू परसेंटेज। ठीक है, ये दो कन्वर्जन होता है भाई। परसेंटेज मान लो कि x परसेंट में दिया है, डिग्री बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो x परसेंट दिया है, आपको डिग्री में जाना है तो x में क्या करोगे आप, बड़ा, यानी 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम चीज़ है जब इधर अगर आपको डिग्री में दिया है, मान लो लेट से कि बाई दिया है, तो डिग्री के लिए अब आप छोटे में जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो परसेंटेज छोटा होता है, बिकॉज ये 100 वैल्यू होती है, ये 360 वैल्यू होती है टोटल। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। तो आप क्या करोगे, फिर इसमें छोटे में जा रहे हो तो आप 5/18 छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करोगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। जैसा कि हम टाइम स्पीड डिस्टेंस जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, समय दूरी और चाल, उसमें से सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड अथवा मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई आई हो। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, एकदम मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन में डाटा आपको रीड करना आना चाहिए, और ये चीज़ें अब तक आप सीख चुके हैं, क्योंकि आज की ये चौथी क्लास हो रही है अलग अलग तरीके से। आज लाइन लाइन ग्राफ जो लाइन चार्ट है उसकी पहली क्लास है, और डीआई की ये चौथी क्लास है। क्या दिया है, नंबर ऑफ व्हीकल दिया है थाउजेंड्स में, यानी ये नंबर ऑफ व्हीकल है, थाउजेंड्स यानी हजार में दिया है। ये 2010, 11, 12, 13, 14, 15 ये ईयर दिया है। ठीक है, डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। द लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हीकल इन थाउजेंड्स। ये अगर नहीं भी लिखा होता तब भी यहाँ पर लिखा है। देखो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, या तो आपको यहाँ ये डायरेक्शन के इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में देगा, या तो आपको यहाँ ना दे के यहाँ इन्फॉर्मेशन ये लिख देगा, तो आपको समझना पड़ेगा, या हो सकता है कि दोनों जगह दे दे, पर एटलीस्ट कम से कम एक जगह तो आपको जानकारी देगा कि है क्या चीज़। या तो यहाँ दे देगा ग्राफ के फॉर्म में, या फिर वही चीज़ें यहाँ ना लिख के यहाँ बता देगा, पर कम से कम एक जगह जरूर बताएगा। द लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ व्हीकल इन थाउजेंड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय टू ऑटोमोबाइल कंपनी ए एंड बी ओवर द ईयर 2010 to 2015। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द ईयर, ये देखो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाई एक्सिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हीकल इन थाउजेंड्स। ठीक है, अब यही चीजें आगे क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन में हम रीड करते हैं क्या क्या पूछा है। देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल इन थाउजेंड्स ऑफ अ कंपनी ए एंड बी फॉर द ईयर 2010, 12, 14 और 15। समझ आया? आपसे ये पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ अ कंपनी ए, मतलब ए का आप निकालोगे 4 साल का एवरेज, तो डिवाइडेड बाय 4 करोगे, सम करोगे चारों का, और बी का निकालोगे चारों साल का और सम करोगे एंड देन डिवाइड करोगे तो एवरेज निकलेगा। और इन दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब बड़े में से छोटा, जो भी बड़ा होगा आप बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। ठीक है, और ये हजार में आएगा। भाई कौन कौन से साल दिया है ए और बी का, तो 2010, 12, 14 और 15। तो 10 का जोड़ लेते हैं। देखो 10 में आपको पहले जोड़ो भाई, यहाँ पर ये जो सफ़ेद वाला दिया है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइट कलर वाला जो दिया है, चलो यहाँ लिख देता हूँ। जो वाइट कलर में लिखा है वो आपका ए है, और जो ग्रीन कलर में लिखा है वो आपका बी है। ठीक है, अब आपसे 2010, 12, 14 और 15 का पूछा है। 10, 12, 14 और 15, तो पहले ए का देख लो। ए का 10, 12, 300 और 200, 500, 14, 5 3 800, 15, 8 4 1200, तो 1200 तो ये हो गया। अब 1200 में और क्या जुड़ेगा भाई, तो 70 और 70 नहीं, ये 7 और 50 और 10, 50 10 60 और 7 67 और 16, 67 और 10 77 और 6, 77 और 6 83, तो 1283 हो गया।
तो भाई ए का कितना आ गया, ये वाला 1283, और बटे 4 साल का दिया है तो 4 साल, माइनस अब बी का हमने 1200 ही जोड़ा था ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 3 2 5 और 3 8 4 12, ठीक है। सेम चीज़ें हम बी का जोड़ लेते हैं, तो भाई बी का जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो 200 200 400 और 200 600 और 3 900, तो 900 तो ये हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 900 प्लस, अब और जोड़ो 60 और 20 80, 4 84, 80 में अभी ये वाला 60 जोड़ो तो 8 6 14, ठीक है 14, और ये जो 4 था और ये तो 10 हो गया तो 15 हो गया, मतलब 150, और 50 में से कम 2, तो 150 और 48 198, तो 198 ये हो गया, मतलब जब इसको जोड़ोगे तो 1098, तो भाई 1098 ये हो गया और बटे 4। अब इसमें से माइनस कर दो तो 1283 में से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1200 में से 1000 चला जाएगा तो ये बच जाएगा पूरा 200, और 200 में से ये कुछ कम होगा तो ये 100, कितना कम है इससे देखो तो 15, तो 1 कितना हो जाएगा 185 डिवाइडेड बाई 4। जब इसको काटोगे तो 4 चौक 16, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 6 24, एक बचेगा तो 0.25 46.25, ठीक है ऑप्शन डी। बस इतना सा काम करना था, कुल मिला के कुछ नहीं आपसे पूछा, बस ए का पूछा है कि 4 साल का एवरेज निकालो, बी का पूछा है 4 साल का एवरेज निकालो और उन दोनों का डिफरेंस बता दो, बस इतना आपसे पूछा है, ठीक है। अब यही आपको कैलकुलेशन में करना होता है, जितना जल्दी आप जोड़ पाओगे, जितना जल्दी आप एवरेज निकाल पाओगे, उतना जल्दी आप आंसर निकालोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो भी इसी पर बेस्ड है। If there is an increase in the 24% in the average number of vehicle in thousands of manufactured by company B during 2011 से 14, ध्यान रहे डाटा बोला है 2011 से 14, with respect to the number of vehicle manufactured by the company A in 2009, समझ आया? Then how many vehicle in thousand did company A manufactured in 2009? अब देखो भाई आपको समझना क्या है कि आपके पास जो चार्ट में गिवन है वो 2010 से डाटा गिवन है, डाटा 2010 से 15 तक गिवन है, और आपको इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है 2009 का दिया है, और वही 2009 का पूछा है। आपसे पूछा क्या है, देखो कहने का ये मतलब हुआ कि कंपनी बी का 2011 से 14 के बीच में इनका एवरेज निकालोगे, एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल, और वो एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल 2009 में ए का 2009 में जितना था उसका 24% जब इंक्रीज हुआ, मान लो ए का 2009 में सपोज मैं मान लेता हूँ कि एक्स था, तो एक्स का जब 24% बढ़ाओगे यानी 124/100 लिखोगे, ठीक है, ये कितना होगा बी के 4 11 से लेके 14 तक के एवरेज के बराबर होगा, वो ये कह रहा है। देखो मैं आपको फिर से पढ़ा देता हूँ हिंदी में, यदि 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या, ठीक है हजारों में, 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई थी, मतलब कंपनी ए ने जो 2014 में 2009 में मैन्युफैक्चर किया उसमें 24% की जब वृद्धि हुई तो वो कंपनी बी का 2011 से 14 के बीच में आया। अब हमें कंपनी बी का 2011 से 14 के बीच में एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम चार्ट पर चलते हैं। देखो कंपनी बी का 11 से 14 यानी 11 शामिल होगा, 12 शामिल होगा, 13 शामिल होगा और 14 शामिल होगा, ठीक है। इन चारों को जोड़ना है भाई, 2 2 4 1 5 और 2 7, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 700, तो अपना ये आ गया प्लस। अब ये देखो 18 और 24 तो 20 और 20 40 और 2 42, ठीक है 42 और 80 तो 8 और 42 80, इसका एक इधर जोड़ दो तो मान लो इसको 41 कर दो तो 40 8 4 12 121 हो गया, 121 में 7 21 में 60 जोड़ोगे तो 100
81 और 6 87, तो 187 और आप जोड़ोगे, ठीक है, तो 787 हो जाएगा। ये कितना हो गया 787, और 4 साल का है एवरेज बोला है, तो ये 4 साल का एवरेज हो गया। समझ आया? बस इतना आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आएगा जो भी होगा। आप काटना चाहो तो काट दो, कटेगा कौन से नंबर से कटेगा भाई, तो इसको तो ऐसे ही देख लेते हैं। ये कुछ नंबर कटेंगे क्या, 4 2 6 1 7, 3 से तो 7 दूनी 14 और 8 22, 14 8 22। देखो कुल मिला के 124 को आप इधर लाओ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 787, और ये डबल जीरो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 का 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 का 400 हो गया, 24 चौका 96। अब इसको आप सॉल्व कर लो, एक बार जाएगा, ठीक है। अच्छा ये गलती हो रही थी, 7 और एक 800 होगा ना, तो यहाँ 800 हो जाएगा, ये 887 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 3 24 23 हो जाएगा। अब इसको काट पीट करो जो भी है, तो कितनी बार जाएगा। देखो एक चीज़ ये है कि ये जो हमने बी का लिया है वो दरअसल ए वाला है डाटा, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। ये वाला जो सफ़ेद कलर में वाइट कलर में है ये बी वाला डाटा है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलतियाँ यहाँ पर है, तो इसको हटा देता हूँ। ये जो वाइट वाला है एक्चुअली, देखो ये जो वाइट वाला है ये बी का है, और येलो वाला ग्रीन वाला जो है ये ए का है। पिछली बार तो डिफरेंस निकालना था, वो तो हो गया था, ठीक है। तो बी वाला जो डाटा है वो ये वाला है, वो सफ़ेद वाला। तो बी वाले का इसका एवरेज निकालोगे 4 साल का, तो ये वाला ये 270 250 289 और 310, जब इनको जोड़ोगे तो 2 2 4 2 6 और 3 9, तो 900, तो ये पूरा हो गया। अब फिर ये 70 50 120 और 90, 210 और ये 10, 220, एक कम है तो 289 हो जाएगा। 220 में एक कम 219, तो 9 और 2 1119 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, ये जो डाटा अपन दूसरे वाले का रख रहे थे 1119, 1119 और एवरेज बटे 4, तो हमारी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इधर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1119 00 डिवाइडेड बाई 400, 24 चौका 96। अब इसको काट पीट आपको करना है, तो देखो 2 बार तो चला जाएगा, मतलब ये लगभग 500 है, ये 1000, तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है। अब भाग दे के देख लो, 111900, 2 बार ले जाओगे 496, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 में से 800 कम, तो 9 8 कम 92, तो ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 आएगा। अब कितनी बार जाएगा, फिर से 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाओगे तो ये 992, तो ये 8 हो जाएगा, इसका कैरी इधर 10 हो गया, तो ये 7 हो गया, इसका कैरी इधर, तो ये आपका 2 आ जाएगा। फिर 0 उतारोगे तो 500 है, तो लगभग 5 5 25, 5 बार जाएगा, तो 5 छक्का 5 बार जाएगा, तो 4 4 का 5 25 हो गया, उसमें से 500 को 20 कम कर दो तो 2480 हो गया, तो ये 300 बच गया। 300 में से अब डेसिमल यहाँ लगाओगे भाई, तो ये जब 3000 होगा तो 5 छक्का ले जाओगे, तो 225.6 आ जाएगा, 225.6, ये आपकी एक्स की वैल्यू है। देखो कैलकुलेशन कई बार थोड़ा सा आपको लेंदी हो जाता है, फिलहाल यहाँ पर तो हम ए को बी और बी को ए समझ लिए थे, ठीक है, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीख क्या रहे हो वो चीज़ें, कैलकुलेशन कितना जल्दी कर रहे हो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। समझना ये है कि आपको जो मेन चीज़ है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मेन चीज़ यहाँ पर ये बोला था कि जो ए का आप 24% बढ़ाओगे 2009 के कंपेयर में, वो बी के 4 साल के एवरेज के बराबर होगा, वो 11 से 14 के बीच में एवरेज के बराबर होगा। बस इतना सा काम मेन था, मेन ये काम था, ठीक है, इतना काम था, आपको ये करना था, ठीक है।
इंपॉर्टेंट यही स्टेप है, यही आपको समझना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? देखो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। भाई आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। आप थोड़ा सा इतना करो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 40 थे, द गिवन लाइन ग्राफ शो द प्रोडक्शन इन टर्न एंड द सेल इन टर्न ऑफ अ कंपनी। अच्छा, ये प्रोडक्शन दिया है और ये सेल दिया है, ये ईयर में। मतलब पहला वाला ये प्रोडक्शन है, वाइट वाला देखो यहाँ दिया है, और जो येलो वाला है वो सेल दिया है ईयर के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हाउ मच more is the production in 2015 and 17 taken together than sale of 2016 and 18 taken together in turn। मतलब आपसे फिर से मोर अथवा लेस पूछा है तो आप क्या निकालोगे? एक्चुअली यहाँ पर मोर पूछा है, मतलब कंपेयर नहीं करवाया, परसेंटेज टर्म्स में नहीं पूछा है, एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में पूछा है। तो बोल ये रहा कि हाउ मच मोर इन प्रोडक्शन 2015 और 17 का। तो प्रोडक्शन 2015 और 17 का भाई कितना है? देखो 15 का ये, 17 का ये, तो 7 और 6 13, तो 1350। देखो प्रोडक्शन कितना हो गया? 1350, जो कौन से 2 साल का, 15 और 17 का जो दिया है हमें, ठीक है। अब बोला है कि सेल का 2016 और 18 में, तो भाई सेल ये वाला है 2016 और ये रहा 18, तो 5 और 4 925, सेल 925 हो गया। अब इन्हीं का डिफरेंस पूछा है, बताओ इनका डिफरेंस। 13 में से 400 900 चले जाएंगे तो 400 बचेगा, 50 में से 25 चले जाएंगे तो 25 बचेगा। यही पूछा है कितना प्रोडक्शन ज़्यादा है सेल के कंपेयर में, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सेल कम हो रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, बातें समझ में आ रही ना? चलो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं आपको बड़े बड़े थोड़ा सा, जैसे कि सिंगल सिंगल क्वेश्चन करवाया हूँ, अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन के सेट करवाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक ही डाटा एक ही चार्ट से 4 से 5 क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? देखो स्टेट ए दिया है और स्टेट बी दिया है। डायरेक्शन में पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट, 2 स्टेट की पॉपुलेशन दिया है। ये जो भी नंबर लिखे हैं पॉपुलेशन लिखे हैं, ये ईयर दिया है, आपको दिख रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट इन मिलियन, मिलियन का मतलब 10⁶ होता है ओवर द ईयर। अब क्वेश्चन 41 में क्या पूछा है? फॉर स्टेट बी, यानी स्टेट बी वाला, राइट, द percent rise in population from the previous year was highest in which of the following year। प्रीवियस ईयर के कंपेयर में राज्य बी के लिए पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे अधिक थी? ध्यान रहे प्रतिशत वृद्धि पूछा है। अब बी की बात किया है भाई, तो जैसे कि मान लो यहाँ पर 4 5 6 7 8 सभी ऑप्शन दिया है, तो 3 का नहीं दिया, क्योंकि 3 में इसलिए नहीं, क्योंकि 3 के पहले 2 का 2002 का डाटा नहीं दिया है, इसलिए 3 का ऑप्शन में नहीं दिया है। 3 का डाटा दिया है, पर 3 का जब 3 के कंपेयर में बढ़ेगा तो वो 4 में बढ़ेगा ना, तो 100 कहाँ होगा? 4 में। तो ये आपको बताना है अल्टीमेटली। अब देखो कैसे भाई, परसेंटेज फॉर्म में अपने को मैक्सिमम निकालना है, सबसे अधिक वृद्धि कहाँ थी, ये निकालना है। बातें समझ में आ रही ना? अब देखो करना क्या है आपको, बी की बात किया है तो बी ये ऊपर वाला है, 20 से 30 हुआ यानी 10 की वृद्धि हुई, 10/20 यानी 10 20 के कंपेयर में बढ़ा, यानी 50% बढ़ा। कहाँ? 2004 में। फिर 5 में कितना बढ़ा? देखो 30 से ये 35, 5 की वृद्धि हुई, और 5 30 में से बढ़ा है, तो 1/5, 1/5 देखो 1/5, 2005 की, ये 2005 है, आप इसको समझना, 1/5। ठीक है, एक्चुअली 1/5 भी नहीं होगा, 5 बढ़ा है 30 में से, तो 5/30 यानी 1/6 होगा, और ये 1/2 हुआ, तो ये 50% आ गया। 1/6 मतलब 16.66%, ये भी नहीं होगा। अब 6 में निकालो, तो 6 में भाई यहाँ हुआ है, कितना हुआ? 45, 35 से 45 हुआ, यानी 10 की वृद्धि हुई, और 10/35
तो 10/35 का मतलब 2/7। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14.28, 14.28। तो 2 उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अभी तक यही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मैं ये आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें जो कम है उसको नहीं लिखना है। क्यों? हमें दिख रहा है क्योंकि हमें सबसे अधिक निकालना है। जो कम दिख रहा, जो अधिक अभी 50%, जब इससे जो ज़्यादा दिखेगा उसको हम लिखेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि कम वाले तो हमारे काम के ही नहीं है। 6 में देखते हैं भाई, 6 में तो ये हो गया। 7 में देखते हैं तो 7 में बराबर है, तो यानी 0% की वृद्धि हुई। ठीक है, कोई काम का नहीं। 8 में देखते हैं तो यहाँ 45 से 50 हुआ, यानी 5/45। 5/45 का मतलब 1/9 बचा 45, तो 1/9 हो जाएगा। 1/9 की वैल्यू 11.11 होगी। आपको डायरेक्ट अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट आप देखोगे। आपका आंसर बाय द वे आ चुका है 2004 का, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, परंतु ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बार बार आपको ऐसा नहीं कैलकुलेट करना। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर 10 की वृद्धि हुई और बाकी जगह 10, एक जगह सिर्फ वृद्धि हो रही 10 की। ठीक है, अधिकतम वृद्धि 10 की हो रही, परंतु जब नीचे का विथ रिस्पेक्ट टू 20, नीचे का डाटा जब कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा आती है। और यहाँ पर जो 10 की वृद्धि हो रही तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू 35 के कंपेयर में आपकी वृद्धि हुई है, और यहाँ पर 20 के कंपेयर में वृद्धि हुई 10 की। तो 20 के कंपेयर में 10 की वृद्धि यानी आधे आध वृद्धि 50% हो गई, तो वही आपका ज़्यादा होगा। डायरेक्ट आप टेबल से देखो और आंसर टिक करो। ठीक है भाई, बात समझ में आई? चलते हैं अगले सवाल पर। अब इसी पर बेस्ड ये 5 क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन इसका देखो। व्हाट वाज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी इन मिलियन फॉर द ऑल द ईयर टुगेदर? अब बी का एवरेज पूछ दिया है भाई, बी का एवरेज आप कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 6 साल का दिया, तो छदों को जोड़ के आप देख लो। देखो 20 और 30 50 और 35, तो 50 और 30 80 और 5 85, 85 और 45, तो 85 और 5 पहले जोड़ो तो 90 हो गया, और 90 और 40 तो 130 हो गया। फिर से 40 जोड़ोगे, अच्छा 45, तो 130 में से जब 45 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 45 जोड़ोगे 130 तो 175 हो गया। यहाँ पर गलती तो नहीं हुई ना? देखो 20 30 50 और 50 और ये 35 है, तो 50 और 30 80, 5 85 और 85 हो गया। ये 45 45 90, तो 90 और 85, 80 दूनी 160, 90 दूनी 180 में एक 5 कम तो 175 हो गया, और 50 ये जोड़ लो तो ये 225 हो गया। कितने साल का भाई निकालना है? 6 साल का। ठीक है, एवरेज क्लियर है? बस यही करना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 18 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 45 होगा, 6 7 42, 3 बचेगा, फिर 30 हो जाएगा, डेसिमल लगेगा तो 6 5 30, 37.5 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ई। ठीक है भाई, समझ में आया? ये 42nd नंबर का क्वेश्चन है। 43rd का देखते हैं। व्हाट इज द, देखो, व्हाट इज द परसेंट राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इन 2007 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर? भाई ए का पूछा है 2007 में परसेंटेज कितना बढ़ता है दो पिछले साल के कंपेयर में, यानी 2006 के कंपेयर में। ए का ये वाला डाटा है 2006 के कंपेयर में 2007, ये कितना है भाई? 30 है, और ये कितना होगा? 40। तो कितना बढ़ा? 30 से जब 40 होगा तो 10 का ग्रोथ हुआ, कितने के रिस्पेक्ट में? 30 के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब 1/3 आ गया, और 1/3 की वैल्यू 33.33% या 33 1/3 ये परसेंटेज में है। सारे डाटा लिखा है आपको, जनसंख्या पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, परसेंट समझ आया भाई? तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? देखो मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए, एकदम जीरो लेवल पर आके बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि जब समझ में आ जाएंगी चीज़ें तो स्पीड आपकी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। बस स्पीड बढ़ाने का भी मैं तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन का एकदम बेसिक लेवल से भी तरीका बता रहा हूँ कि आपको ये करना है ऐसा। देखो मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग होंगे जिनको लग रहा होगा ये तो हमसे बन रहा आसानी से। हाँ भाई,
आसान है क्वेश्चन, बन रहा है, अच्छी बात है, परंतु आप जैसे सब नहीं है तो मुझे उनको भी समझाना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 उसी का। क्या बोले, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फॉर ऑल द ईयर टुगेदर। हमने बी का जोड़ा था, कितना आया था देखो पिछले क्वेश्चन में, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी आप करोगे वो पूरा। अब देखो आपका रेशियो पूछा है तो बी का तो हमने निकाल लिया था कि 225 पूरा आया था। 44 नंबर क्वेश्चन, बी का सभी का 225 आया था। अब ए का सभी का हम निकाल लें, और यही हमसे रेशियो पूछा है तो हम निकाल लेंगे। फिर ए का देखो ये 15 है और ये 25 है, तो 15 और 25 कितना हो जाएगा भाई 40। फिर ये कितना है 30, 70, ये भी 30, 100, और ये 40, 140, और ये 45, 185 हो गया। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फॉर द ऑल द ईयर, तो ए का पहले एंड बी का बाद में पूछा है। ए अपान बी यानी 185 अपान 225, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 3 बचेगा, 5 7 35, और 5 चौका 20, 55 25, 37:45 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत कहीं भी। 45 नंबर का, द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इन 2005 इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन फॉर ऑल द ईयर टुगेदर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टेट ए का जो 2005 में पॉपुलेशन है वो ए के टोटल हर साल के कंपेयर में कितनी है। तो भाई ए का हमने देखो निकाल लिया 185, इसीलिए मैं कहता हूँ कि डीआई के जब केस सॉल्व करो तो आप उसको एक जगह लिखो, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार कैलकुलेट कर लिए तो वो चीज़ अगर बाय द वे यूज़ होती है दूसरी जगह उसी दूसरे क्वेश्चन में या कहीं भी, तो दोबारा वो चीज़ें आपको ना कैलकुलेट करनी पड़े, ठीक है। और जैसे टायर 1 में आप देते हो एसएससी का या लेवल में, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार एक सेट देगा, उसके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या कभी कभी 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जनरली देता है कि 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको एक साथ नहीं देता वो क्वेश्चन को, एक यहाँ देगा तो एक पता चला 15-20 क्वेश्चन बाद देगा, तो एक फिर और 20-25 क्वेश्चन बाद देगा, रेंडम दे देता है, एक साथ नहीं देता। तो अगर आपने डाटा एक बार लिखा और उसको अगर कहीं एक साथ ऐसे रफ करते गए तो भाई फिर आगे चल के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उस क्वेश्चन के लिए डाटा कहाँ कैलकुलेट किया था, फिर दोबारा फिर से वो चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि डाटा याद तो रहता नहीं है, ठीक है। 2005 का, तो 2005 में कितना है भाई, ये है 30, 30 कितना परसेंट है भाई, 30 185 के कंपेयर में, परसेंट के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 से काटोगे तो 5 छक्का 30, 5 से काटोगे तो 5 3 15, और 5 7 35, ठीक है 37। अब ये 600/37 आप कैलकुलेट कर लो। देखो 37, 33 यहाँ है, 33 यहाँ है, 33 यहाँ, 37 यहाँ है, एक ही में 37 है। और बाय द वे आप अगर देखोगे तो निकाल सकते हो, 37 एक बार जाएगा तो एक ये चला गया, कितना बचेगा आपको, बचेगा 20 और 3 23 बचेगा। फिर आप ये 0 ले जाओगे, अब कितनी बार जाएगा देखो, 6 बार चला जाएगा क्या कि 7 बार, 7 7 अगर 7 बार ले जाते हो तो 7 7 49, और 4 कैरी आएगा तो 7 3 21 और 4 25, ये नहीं जाएगा तो 6 बार ले जाओ, 6 बार ले जाओगे तो 6 7 42, कैरी 2 कैरी 4, और 6 3 18 और 4 22, 2 ट्रिपल 2, तो 6 बार चला गया, अब कितना बचा 8 बच जाएगा, 2 ट्रिपल 2 आप करोगे तो 8 बच जाएगा। जब आप डेसिमल लगाओगे तो ये 80 हो जाएगा, 37 दूनी तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो बस यही आप समझ लो कि यहाँ से जो 8 ये बच गया था, तो 8/37 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको 8/37 ये ऐसा लिखोगे, 16 हिंदी में बोलते हैं 16 सही, 8/37%, ठीक है भाई। इसी को आपको डेसिमल फॉर्म में भी दे सकता था, तो दोनों करेक्ट है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, ठीक है। चले बताओ 5 क्वेश्चन का ये पूरा सेट, कहीं आपको कोई भी दिक्कत हुई क्या, पूरे 5 के सेट में ही कहीं दिक्कत।
नहीं हुई ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन उठाया हूँ, देखो इसमें दो दो आपको लाइन चार्ट दे दिया। अब आपको समझना है कि कहाँ पर क्या दिया है। देखो फर्स्ट लाइन चार्ट, शो द कास्ट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। देखो ये सीपी मतलब कास्ट प्राइस एज अ परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू ये मार्क प्राइस, ये लिखा है मार्क प्राइस, ठीक है। मतलब आपको ऐसा दिया है कि सीपी विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस, ठीक है। सेकेंड जो पाई चार्ट दिया है, मार्क प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड सेकेंड लाइन ग्राफ शो द मार्क प्राइस एज अ परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, मतलब मार्क प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। समझ में आई बात भाई। अब देखो इतनी चीज़ें आपको दे दिया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि मान लो कि सपोज ये मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में पहला वाला दिया है, तो मान लो कि मार्क प्राइस 100 है, तो 100 के कंपेयर में आपकी जो कास्ट प्राइस है वो 30% है। अगर यहाँ 2002 की बात करूँ, तो अगर मार्क प्राइस 100 मानोगे तो यहाँ पर कास्ट प्राइस आपकी 60 हो जाएगी। यहाँ पर 100 के रिस्पेक्ट में 20 होगी, 100 के रिस्पेक्ट में 80 होगी, यहाँ 2005 में 100 के रिस्पेक्ट में 40 होगी, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर मार्क प्राइस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों जगह आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 46, देखो इफ मार्क प्राइस of a product in year 2002, 2003 and 2005 was same, then the cost price of product in year 2002, 2003 together was what percent more than the cost price of product in 2005। कुल मिला के आपसे ये पूछा है, आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर 2002 में, 2003 में और 2005 में मार्क प्राइस अगर सेम रहती है, ये मार्क प्राइस अगर सेम रहती है 3 साल में, तो आप इन तीनों का मार्क प्राइस दे दिया है, तो आप कास्ट प्राइस निकालो, फिर 2002 और 3 का 5 से कंपेयर करवाया है, ठीक है। तो पहले इनकी आप कास्ट प्राइस निकालोगे तीनों ईयर में, ठीक है भाई। इतनी चीज़ करोगे। देखो बहुत ही आसान सवाल है। ये वाला दिया है कास्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, ये वाला दिया है आपका मार्क प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस। अपान में नहीं दिया, एक्चुअली मैं विथ रिस्पेक्ट टू लिख रहा हूँ, तो आप रेशियो परसेंटेज में दिया है और ये रेशियो में, ठीक है। देखो मैं मान लेता हूँ क्या दिया है कि 2002, 2003, 2005 का तीनों में आपकी कास्ट प्राइस सेम है, मार्क प्राइस सेम है। तो यहाँ पर देखो ये रहा 2002, ये रहा 2003 और मैं ऐसा यहाँ पर 2005। कोई दिक्कत यहाँ पर? मान लो कि मार्क प्राइस मैं लेट मान लो कि मार्क प्राइस बोला है कि इन तीनों साल में सेम है, तो भाई मैं मान लेता हूँ कि 100 है, 100 है। आप 100x मान सकते हो, पर x की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, परसेंटेज फॉर्म में बोला है, ठीक है। मैं मान लिया कि क्यों मान लिया 100 क्योंकि बोला है कि मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन ईयर 2002, 2003 एंड 2005 बस सेम, तो हमने सेम मान लिया। अब देखो जब हमने मार्क प्राइस मान लिया, तो ये कास्ट प्राइस इनकी क्या हो जाएगी, हमसे कास्ट प्राइस ही निकलवाया है। 2002 में देखो मार्क प्राइस कितनी थी, हमने जब 100 माना तो मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में कास्ट प्राइस कितनी है 60। जब हमने 100 माना तो 100 के रिस्पेक्ट में 60, ये 60% मतलब 60 हो जाएगा। सेम चीज़ 2003 में ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 2005 में कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब आपसे देखो क्या पूछा है आगे। देन कास्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन ईयर 2002 एंड 3 टूगेदर, तो 2002 और 3 की कास्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 80, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर देन द कास्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन 2005। 2005 में 40 है, तो 40 के कंपेयर में कितनी ज़्यादा है, कितनी परसेंट ज़्यादा है, तो भाई 40 के कंपेयर में देखो ये डबल है एग्जैक्टली, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, 40 से ज़्यादा एकदम डबल है, तो मतलब 100% ज़्यादा है। और बाय द वे अगर आपको निकालना है तो देखो ये यही मैं बोलता हूँ कि छोटी छोटी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट यही चीज़ें आपको भारी पड़ जाती है जब आप एक एक चीज़ें कैलकुलेट करने लगते हो। 80 माइनस 40 करोगे आप, 80 माइनस 40 विथ रिस्पेक्ट टू 40, मतलब 40/40,
इसका मतलब 1, और 1/1 इसका मतलब ही 100% होता है। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है भाई, समझ आया? बताओ, कहीं दिक्कत कोई नहीं? चलो अगला सवाल इसी का। अब क्या बोले, इफ कास्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इफ द कास्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन ईयर 2006 बाद कितने टाइम्स है, इसको हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। ये एक्चुअली 3/8 दिया है, 3/8। ठीक है, तो 3/8, 3/8 गुना हो रहा है। ठीक है भाई, इसको आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, 3/8। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मिस थी। अब देखो, इफ द कास्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन ईयर 2006 वाज 3/8 टाइम्स ऑफ द कास्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन 2005। ठीक है, मतलब देखो 2005 तक का हमारे पास डाटा दिया है, हमसे 2006 का कहीं ना कहीं पूछेगा, यह जरूरत पड़ेगी। तो यही बोला है कि कास्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन ईयर 2006, 2006 में बाज 3/8 गुना ऑफ द कास्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन 2005। ठीक है, एंड देयर वाज सेम प्रॉफिट इन द ईयर 2006 एज इन 2005। मतलब 2006 में सेम प्रॉफिट होता है जितना कि 2005 में हुआ। समझ आया? देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द ईयर 2006 if the selling price of the product in year 2005 was 100। अब देखो ध्यान से समझना, सेलिंग प्राइस आपको 2005 की दिया है और 2006 की पूछा है, तो सेलिंग प्राइस के लिए आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और उसके लिए देखो, मैं सेलिंग प्राइस को आपको डायरेक्ट डिनोट कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस इन 2006 वो कितना दिया है भाई, 100 दिया है। ठीक है, अब जब सेलिंग प्राइस 100 दे दिया, ये वाला देखो, मार्क प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, ये क्या दिया है, कास्ट प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस। ठीक है, ध्यान से समझना, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है 2005, सॉरी ये 2005 का दिया है, ये 2005 है। 2005 का देखो सेलिंग प्राइस 100 दे दिया है। भाई आप बताओ, अगर सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है 2005 में, 100 दे दिया है, तो उसके कंपेयर में आपकी मार्क प्राइस कितनी, 120%। तो 100 का जब 120% निकालोगे तो 120 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस इन 2005 कितनी होगी, 120 होगी। बताओ, समझ आया? अब जब मार्क प्राइस आपने 2005 में निकाल लिया, तो मार्क प्राइस जब आपने निकाल लिया, तो मार्क प्राइस का कितना है, देखो 40% है, कितना, कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 2005 में, 40% ऑफ 120, 40% ये 120 का, 1 0 1 0, ये 2 0 और 2 0 कट गए, तो 12 चौक 48। बताओ भाई, समझ आया क्या इतनी बार? अब आपने कास्ट प्राइस थी, मार्क प्राइस थी, अब आपने जब ये कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, तो क्या प्रॉफिट आप बता सकते हो कि 2005 में कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट 2005 में कितना होगा भाई? तो आपका सेलिंग प्राइस जितना लगा था उसमें से आप कास्ट प्राइस माइनस कर दोगे, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यानी 100 माइनस 48, 100 माइनस 48 बराबर ये कितना आ जाएगा, 52। समझ आया? ये प्रॉफिट आपका कहाँ आया है, 2005 का। अब आपसे देखो क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन 2006 इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन, हाँ, तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है। अब भाई सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको कुछ और एक इन्फॉर्मेशन दिया है, कास्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन 2006 वाज 3/8 टाइम्स ऑफ द कास्ट प्राइस इन 2005। यानी 2006 में कास्ट प्राइस जो है 2005 के कंपेयर में 3/8 गुना है। तो अब आप कास्ट प्राइस, ये देखो कास्ट प्राइस 2006 की निकाल रहा हूँ, 2006 की। समझ आ रहा ना? देखो कलर में चेंज कर देता हूँ, ये 2006,
कास्ट प्राइस 2006 की जब निकालोगे तो ये 2005 का 3/8वां गुना है, यही दिया है। तो 2005 में कास्ट प्राइस कितनी है? 48। 48 का 3/8वां गुना है। 8 6 48 और 6 3 18, ये 18 आ गया। ठीक है भाई, समझ आया क्या? अब मुझे ये बताओ कि आपसे पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन 2006। 2006 में सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे, तो कॉस्ट प्राइस देखो, प्रॉफिट ये आ गया, कॉस्ट प्राइस ये आ गई 2006 की। प्रॉफिट कितना हुआ 2006 का? सेलिंग प्राइस अब आपसे पूछा है। मैं ये चीज़ें थोड़ा सा जगह घट रही है, मैं ये चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ या पिछले अगले पेज पर लिख देता हूँ। देखो आपसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस इन 2006, यही पूछा है। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होती है भाई? कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है। अब देखो कास्ट प्राइस हमने कितने निकाल ली? 18 निकाल ली। तो कास्ट प्राइस देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 18 प्लस, अब प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट में आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ दिया है, देयर वाज सेम प्रॉफिट इन 2006, मतलब 2005 के कंपेयर में 2006 में सेम प्रॉफिट होता है। तो 2005 में प्रॉफिट कितना हुआ था भाई? 52। तो यही सेम प्रॉफिट 2006 में भी होगा, तो आप प्रॉफिट ऐड करोगे, प्रॉफिट 52 ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 70। तो ये 70 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन 100 रुपीज़ दिया था, उसके कंपेयर में आपका 70 रुपये आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ भाई, क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई? एकदम आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। कुल मिला के आपको समझो कि कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, इनमें आपको एक रिलेशन दिया है। तो कहीं जगह बोल दिया है कि इसकी कास्ट प्राइस उसके कंपेयर में, उस साल के कंपेयर में आपको इतनी गुना है। कुल मिला के आपको यही समझना है कि एक अगर रेफरेंस दे दिया है तो उसके कंपेयर में उसको पकड़ के सारी वैल्यू आप निकाल लोगे। फिर वो खुद ब खुद ऐसे कुछ चीज़ें नहीं देगा जो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा केस होगा तो वो कान डिटरमाइन ऑप्शन में जरूर देगा कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, कान डिटरमाइन देगा, एक्सेप्ट अगर आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझो कि क्या चीज़ें दिया है, क्या आपको फाइंड करना है। राइट, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसी का 48 अगला क्वेश्चन। इफ द कास्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन 2001, 2002, 2003 वर सेम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द सेम ईयर। ठीक है, देखो कुछ भी अलग चीजें नहीं, आपको क्या बोला? कास्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन ईयर 2001, 2002, 2003 में सेम है। तो कास्ट प्राइस दो, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ये 2001, 2002, 2003 कास्ट प्राइस सेम है। तो भाई मैं मान लेता हूँ कि कास्ट प्राइस सेम को मैं 100 मान लूँ ऐसा। ठीक है, अब देखो आपको मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, ठीक है ना, मार्क प्राइस का। तो भाई ये समझो कि पहले वाले पार्ट में क्या दिया है? कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ही रेफरेंस दिया है, मतलब रिलेशन दिया है। अगर 2001 में मार्क प्राइस कितनी थी? 100 थी। 2001 में मार्क प्राइस, मैं एक का करके बता देता हूँ, बाकी का आपको डायरेक्ट करवाऊंगा। मार्क प्राइस जब 100 थी तो कास्ट प्राइस 30 थी। समझ आया? मतलब 30%, देखो 30% की वैल्यू हमने कितनी ली? 100 ली। तो हमें मार्क प्राइस कितनी निकालनी होगी भाई? मार्क प्राइस 100% निकालनी होगी, बिकॉज हमें 100, ये 30% की वैल्यू है। 30% बराबर ये 100, 2002 में 60% बराबर ये 100, और 2003 में 20% बराबर ये। तो आपको 100%। तो जब इसका 100% निकालेंगे तो क्या करोगे? 100 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, ये निकालोगे। देखो सवाल एकदम लल्लू है, यहाँ से 100% निकालोगे, मतलब क्या करोगे? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30। जब अगले केस में निकालोगे तो भाई चेंज क्या हो रहा, बदलाव क्या आ रहा? ये 100, ये 100, 100 सेम है, परसेंट वाला 100 वो भी आप वही रखोगे, बस ये बदलाव आ रहा है, ये 30 की जगह 60 हो जाएगा, 60 की जगह 20 हो जाएगा।
तो अगले वाले में मतलब पहले वाले में मार्क प्राइस कितनी आएगी, देखो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, ये आप करोगे। सेकेंड वाले में क्या करोगे, सेम 100 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 2002 का 60% है तो ये 60 करोगे। और तीसरे वाले में ये देखो रेशियो पूछा है तो मैं रेशियो लगा रहा हूँ। तीसरे वाले में क्या करोगे, सेम 100 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 20। भाई सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, अलग अलग क्या है, इसमें 1/3 है। देखो 100 100 100 100 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा नीचे से, ये 1/3 1/6 और ये 1/2। इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें रेशियो जो है आंसर है हमें न्यूमरेटर वैल्यू के फॉर्म में निकालना है, ये फ्रैक्शन 1/, के फॉर्म में दिया है, राइट। तो इनका एलसीएम 3 6 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6/3 यानी 2 हो जाएगा रेशियो, 6/6 यानी 1 रेशियो, 6/2 यानी 3। यही आपका आंसर हो जाएगा 213 ऑप्शन डी और दिल्ली। बताओ भाई समझ आ रहा है क्या, कितना आसान सवाल है। बस आपको अगर बेसिक चीज़ों की समझ है कि मार्क प्राइस कास्ट प्राइस मार्क प्राइस क्या होता है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में कैसे क्या दिया है क्या निकालना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 49 देखते हैं, क्या दिया क्वेश्चन में, रीड करते हैं। इफ द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन 2003 वाज 1050 एंड कास्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन 2004 वाज 700, ठीक है। प्रोडक्ट की मार्क प्राइस 2003 में 1050 दिया है एंड कास्ट प्राइस 2004 में 700 दिया है। देन फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन 2003 एंड 2004 टुगेदर, ठीक है। देखो सवाल बहुत ही आसान है, आपको समझना है। देखो क्या दिया है भाई, दिया है इफ द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 2003 में दिया है ये, और कास्ट प्राइस का दिया है 2004 का। आपको निकालना है 2000 एवरेज सेलिंग प्राइस 2003 और 4 की, मतलब हमें कुल मिला के सेलिंग प्राइस निकालना है। अब देखो 2003 की क्या दिया है, हमें मार्क प्राइस दिया है। भाई मार्क प्राइस ये दिया है, ये क्या दिया है, मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। अब एक्चुअली डिवाइड नहीं दिया है, अगर सेलिंग प्राइस 2003 की दिया, पहले तो मैं 3 की बात करता हूँ, ये तो 3 में अगर समझो कि अगर 3 में आपकी सेलिंग प्राइस 100 है तो आपकी मार्क प्राइस 150 है, ठीक है। 2003 की अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 150% है, 100% के रिस्पेक्ट में 150% है, मतलब आपको दिया है 150% बराबर कितना दिया है 1050। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है 2003 में, तो ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 100% होगा। और भाई 100% अगर 150% बराबर दिस मच दिया है तो एक काम करो 1.5 का डिवाइड कर दो, या यूँ कहूँ कि 3 का डिवाइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम चीज़ जो इधर करोगे इधर भी करोगे, तो 3 का डिवाइड करोगे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा ये 700। कैसे होगा 700, देखो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 150 है, 150% है, इसमें आप 3 का डिवाइड करोगे तो 50 आएगा, फिर 100 बनाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम चीज़ें हमें इधर भी करना पड़ेगा। 1050 में जब 3 का आप डिवाइड करोगे तो भाई 350 आएगा, उसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 700 आएगा, ये 700 में डायरेक्ट लिख दिया। सेलिंग प्राइस हमने निकाली 2003 की, हमारे पास 700 रुपये आ गई। अब हमें निकालना है 2004 की, क्योंकि हमें एवरेज पूछा है दोनों की, 2003 और 4 की। अब 2004 के लिए हमें मार्क प्राइस नहीं दिया, हमें 2004 के बारे में कास्ट प्राइस दिया है। भाई कास्ट प्राइस यहाँ पर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस, तो कास्ट प्राइस से पहले मार्क प्राइस निकालोगे, फिर मार्क प्राइस से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। अब 2004 की बात करते हैं। हमारे पास कास्ट प्राइस कितनी दिया है 700, 2004 में हमारी कास्ट प्राइस कितनी भाई 80 है, ठीक है। अगर मार्क प्राइस देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मार्क प्राइस अगर 100 है, ये 100 मार्क प्राइस है 100%, ठीक है। और अच्छे से लिखता हूँ, 2004 में मार्क प्राइस कितनी आपकी है, अगर मैं 100% मानता हूँ तो 100% के रिस्पेक्ट में 2004 में आपकी कास्ट प्राइस कितनी 80% है,
और 80% बराबर आपको कितना दिया है, देखो यहाँ से आपका 700 दिया है 2004 में कास्ट प्राइस। 80% बराबर 700 दिया है, ठीक है, समझ आया। तो आप क्या करोगे, मार्क प्राइस पहले निकालोगे। मार्क प्राइस आप कितना निकालोगे, देखो 2004 में मार्क प्राइस 175% है, ठीक है। कुल मिला के जब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे, सेलिंग प्राइस अगर 100 यहाँ लेते हो 100% में, तो मार्क प्राइस आपकी 175% है, ठीक है भाई। तो क्या करोगे, 80% बराबर आपका 700 आया है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से पहले मार्क प्राइस निकाल लो। मार्क प्राइस मतलब 100%, तो मार्क प्राइस जब 100% निकालोगे, दैट मीन्स 100%, तो ये कितना हो जाएगा भाई, जो दिया है 80 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 700 और ये गुणे 100 और डिवाइडेड बाई 80, ये आपकी क्या है, मार्क प्राइस आई, ठीक है भाई, समझ आया, मार्क प्राइस आ गई। अब मार्क प्राइस देखो यहाँ पर आपकी कितनी, 175%। ये सेम चीज़ें आप 175% के बराबर करोगे। अब इस 100% को आपको भूल जाना है, क्योंकि ये मार्क प्राइस यहाँ से इस वाले फिगर से अब आप यहाँ जंप कर गए। आपकी मार्क प्राइस कितनी, देखो जब आपकी सेलिंग प्राइस 100% है, तो मार्क प्राइस आपकी 175% है। अब इस 175% बराबर दिस वैल्यू, तो यहाँ से 100% निकालोगे। तो मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो 175% बराबर आपकी कितनी दिया है, 100 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 8, 700 डिवाइडेड बाई 8, तो आपको यहाँ से 100% निकालोगे, और 100% क्या होगा, ये देखो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 100% आपकी सेलिंग प्राइस, इस वाले मार्क प्राइस को भूल जाओ, ये मार्क प्राइस हमने पिछले फिगर के बारे में निकाला था। तो अब यहाँ से 175% क्यों, क्योंकि 2004 में देखो मार्क प्राइस 175% है, जब सेलिंग प्राइस आपकी 100% है। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 100%। अब 100% निकालने के लिए क्या करोगे, इस 175 का डिवाइड करोगे और 100 का मल्टीप्लाई। तो 100 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 175 का डिवाइड, और जो भी बाकी डाटा लिखा है मैं एक साथ ही पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ, अलग अलग नहीं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, और 25 से काटोगे तो 25 सत्ते। अब ये वाला 7 और ये वाला 7 कट जाएगा, तो इधर 100 बच जाएगा, ठीक है भाई, सही है। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, बताओ 100 इंटू 100, तो इसको एक काटोगे तो ये 50 हो जाएगा। अब 100 इंटू 50 यानी 5000 हो जाएगा। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस इन 2004 मीन्स 100%। इस 100% समझना है, क्योंकि 100% कहीं वही फिर 100 फिर उसको चेंज कर रहे हैं, तो भाई ये समझना है कि आपको कास्ट प्राइस दिया है। देखो 2004 में आपको कास्ट प्राइस दिया है, तो कास्ट प्राइस से पहले यहाँ मार्क प्राइस निकालोगे, फिर वही मार्क प्राइस आप 175%, क्योंकि यहाँ पर मार्क प्राइस 100 मानोगे, बिकॉज आपको दिया है कास्ट प्राइस, तो वो 80% के बराबर करोगे। फिर यहाँ से 80% किसके रिस्पेक्ट में था, यहाँ 100% के रिस्पेक्ट में। फिर सेम चीज़ को आप 175% करोगे, तब यहाँ से 100% कास्ट सेलिंग प्राइस निकलेगी। अब देखो भाई 2003 की सेलिंग प्राइस 700 थी, 2004 की सेलिंग प्राइस आपकी 5000 आ गई, ठीक है। अच्छा ये 5000 कहाँ, 500 होगा ना, एक जीरो यहाँ पर ये मिस हो गया था, हमने 80 को हमने ये 8 लिख दिया था, तो एक जीरो यहाँ मिस हो जाएगा, तो ये जीरो अब इधर ये 80 जो था, तो इसको 80 जब बनाओगे ये वाला, तो एक जीरो यहाँ, तो एक जीरो और कट जाएगा ये, तो इसको हटा दो एक जीरो को, तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है 500। ये 500 आ गया भाई। सेलिंग प्राइस 2004 में 500 आ गई, और सेलिंग प्राइस 2003 में कितनी थी, 2003 में ये आपकी 700 आई थी। अब इन्हीं दोनों का देखो हमसे सवाल में एवरेज पूछा है, देन फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन 2003 2004, दोनों का एक साथ। तो इन दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा भाई, 500 प्लस 700 बटे 2, यानी आपका 7 5 1200 बटे 2, 600 हो जाएगा, ठीक है कोई आंसर होगा, ऑप्शन ई, क्लियर है, बताओ। कहीं भी आपको तनी की भी कुछ दिक्कत हो रही, देखो कैलकुलेशन में ये इतना आपको समझाने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि बार बार वही उसी को हम क्या लिख रहे हैं क्या,
नहीं, आपको समझना है कि दिया क्या इन्फॉर्मेशन, आपको जाना कहाँ तक है। आपको कहीं मार्क प्राइस दिया है तो मार्क प्राइस से आपको सेलिंग प्राइस तक जाना है, कहीं कास्ट प्राइस दिया है तो उस कास्ट प्राइस से आपको जाना कहाँ है, सेलिंग प्राइस तक जाना है। बिकॉज जब दोनों साल का आप सेलिंग प्राइस निकालोगे भाई, तब तो दोनों का एवरेज लोगे सेलिंग प्राइस का। तो पहले आपको दोनों निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। उसी के लिए एक बार सेलिंग प्राइस दिया है, एक में मार्क प्राइस दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला सेट करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सेम सेम ऐसा ही क्वेश्चन उठा के दे देता है। डाटा कई बार चेंज हो सकता है, परंतु सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यही चीजें आपको समझना है। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, मैं कई बार आया, सारे एग्जाम्स में बता रहा हूँ भाई। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, if the total cost price of the product in all of the given year together was what percent less than the total mark price of the product in all the given year together। आसान है भाई, कहोगे कैसे आसान है? देखो, आसान ऐसे है, टोटल कास्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन all of the given year together was what percent less than the total mark price of the product in all of the given year। कैसे आसान है, देखो ये रहा कास्ट प्राइस और ये रहा मार्क प्राइस। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि आपकी मार्क प्राइस, ठीक है, 100 के रिस्पेक्ट में आपकी 30% है, 100% के रिस्पेक्ट में 60% आपकी कास्ट प्राइस है, 100 मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में 20% मार्क कास्ट प्राइस है, यहाँ 100 के रिस्पेक्ट में 80% है, यहाँ 100 के रिस्पेक्ट में 40% है भाई। परंतु ये तो आपका फिक्स नहीं है कि हर जगह जो 100% है वो वैल्यू सेम है, ऐसा तो नहीं है। इसका हो सकता है कि इसका 100%, इसकी वैल्यू मान लो कि लेट से कि 100 आ जाए, हो सकता है इस वाले का 100% मान लो, हो सकता है कि 200 आ जाए, 300 आ जाए, 900 आ जाए, 5 आ जाए, 50 आ जाए, बिकॉज वैल्यू नहीं दिया ना इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू। अगर आप इनको डायरेक्ट ऐड करते हो तो भाई आप गलती कर रहे हो। ये 30% किसका है, अगर आप ऐसा करते हो, देखो कास्ट भाई डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ कि कान डिटरमाइन आपका आंसर होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है वो चीज़। कैसे, अगर यहीं पर एक स्टेटमेंट ऐसा दे देता कि इफ कास्ट प्राइस या मार्क प्राइस मान लो कि सेम है, मान लो उदाहरण के लिए कि मार्क प्राइस अगर दे देता कि सेम है, तब जब 100 आप मान लेते सबको, मार्क प्राइस हर जगह 100 हो जाती, तब आप कास्ट प्राइस बोल देते कि 100 के रिस्पेक्ट में 30 होगी, 100 के रिस्पेक्ट में 60 होगी, 100 के रिस्पेक्ट में 20, ऐसे तब आप निकाल लेते। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या है, देखो आपको क्या बोला है, कास्ट प्राइस ऑफ ऑल द ईयर टुगेदर व्हाट परसेंट लेस देन। भाई यहाँ पर 100 है तो कास्ट प्राइस 100x मान लो, तो 100x के रिस्पेक्ट में 30x हो जाएगा पहले वाले में, दूसरे वाले में 60 मान लो कि x बाई नहीं 5 दिया है, तो मैं ABCD करके मान लेता हूँ। तो जब ABCD मान लोगे तो लेट से कि पहला वाला 30A हो जाएगा, दूसरा वाला 30B हो जाएगा, सॉरी 60B हो जाएगा, तीसरा वाला ये 20C हो जाएगा, और चौथा वाला 80D हो जाएगा, पांचवा वाला 40E हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल। भाई 30 के रिस्पेक्ट में जब आपने 100A माना टोटल मार्क प्राइस, 100 ये B माना और ये 100C माना, इसको 100D माना और इसको 100E माना। अब इन सब का देखो, ये ऊपर की कास्ट प्राइस हो गई और नीचे की ये मार्क प्राइस हो गई। अब आपसे यही पूछा है कि कास्ट प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट गिवन टुगेदर कितना परसेंट लेस है, तो क्या आप ABCD की वैल्यू कह पाओगे कि हर जगह बराबर है? अगर बराबर होती, तभी तो बोल रहा हूँ कि वो डायरेक्ट अगर इन बोल देता शब्दों में कैसे भी करके कि मार्क प्राइस सेम है सभी साल में, तब आप निकाल लेते। मार्क प्राइस सेम का मतलब आप कह दोगे कि A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर 1 कह दो, इक्वल कह दो, सभी इक्वल हैं, तब फिर सबकी जगह ए रख दो, बी रख दो, 1 रख दो, कट जाएंगे कॉमन लेके। पर ये इससे बताओ, इसको निकाल पाओगे क्या, कैलकुलेट कर पाओगे दिस अपॉन दिस? नहीं, कान डिटरमाइन। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि चीजें आपको समझ में आई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आज हमने लाइन ग्राफ सीखा, लाइन चार्ट सीखा, मैं आपको सारी चीजें सिखा दिया हूं। अभी एक हिस्टोग्राम सिखाऊंगा।
उसके बाद आप कैसा भी डीआई हो, किसी भी टाइप का डीआई हो, आप कर लोगे आसानी से। भाई आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब आप में से बहुत लोग नहीं किए हो, भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब जगह शेयर कर दो, जितने कॉन्टेक्ट में सब जगह शेयर कर दो, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, बताओ कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप, ठीक है। इतनी चीज़ें देखो, ये चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फेसबुक में पेज दिया है एग्ज़ाम हब के नाम से, उसको फॉलो करो। इंस्टा पर भी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन में आप उन चीज़ को यहाँ फेसबुक और टेलीग्राम पर, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो, सारी चीज़ें बताओ। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ, आप इतना कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।